हेलो एवरीवन, आज एक नए टॉपिक लेकर आया हूं और ये नया टॉपिक का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपको 10th में यूनिट नंबर 8 में देखने को मिल जाएगा। तो यूनिट नंबर 8 की जब मैं बात करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं, त्रिकोणमिति की बात करता हूं, तो 10th वाले बच्चों का ये एक खौफ हो चुका है कि सबका नहीं, कोई कोई बच्चों का या बहुत सारे बच्चों का, कि सर ट्रिग्नोमेट्री मतलब बहुत टफ टॉपिक है, बहुत कठिन टॉपिक है सर, इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सर, समझ में नहीं आता है सर। वो सर ट्रिग्नोमेट्री समझ में जहां तक तो आ तो जाता है सर, लेकिन होता क्या है कि जब हम 8.4 पर पहुंचते हैं ना, तो वहां जाकर हमको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने लगता है। अरे भैया क्यों नहीं आएगा, ये भी समझ में आएगा। आप समझने की कोशिश करें कि ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री एक परिवार है। ट्रिग्नोमेट्री अगर एक परिवार है तो उसमें कुछ सदस्य भी होंगे, उसमें कुछ मेंबर्स भी होंगे। आप इस तरह से समझिए। हाँ, मैं बात जरूर करूंगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब या फिर त्रिकोण का मतलब तीन कोण, जिसमें तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, उसका योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ट्रायंगल, द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम तो बच्चे थे जब से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीन कोण वहीं से कहीं से आप ये समझ सकते हैं कि ये त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज का ही एक एंगल के रूप में, उसको बताने के रूप में हमको प्रदर्शित की गई, रिप्रेजेंट की गई। लेकिन हम विषय से नहीं भटकते, हम टॉपिक आते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री पर। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आप इसको टॉपिक की तरह, विषय की तरह, या फिर एक लेसन की तरह, या फिर एक चैप्टर की तरह ना लेते हुए इस चीज को हम ये माने कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल सदस्य होते हैं। तो टोटल सदस्य होंगे ट्रिग्नोमेट्री के 6 का मतलब कह सकते हैं कि 6 मेंबर ऑफ इट्स फैमिली, हिज फैमिली। इस फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे? 6 मेंबर होंगे। तो कौन कौन से उनके नाम भी पता होंगे हमको। तो टोटल 6 सदस्य, उनके नाम होंगे साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा मतलब कोण, कोण मतलब एंगल। ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए रखा है कि थीटा मतलब कोण, कोण मतलब एंगल। तो थीटा मतलब कोण, कोण मतलब एंगल, एंगल होता है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, साइन को साइन, कोस को कोस ऐसे लिखते हैं हिंदी में, टेन को टेन लिखते हैं हिंदी में, ऐसे पढ़ते हैं, याद रखना। कोसेक, कोसेक, सेक और कोट। टोटल कितने सदस्य हैं ये? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। टोटल ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली जो है, टोटल त्रिकोणमिति का जो परिवार है, उसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। और इन 6 सदस्यों को हम शुरुआत में जब पढ़ते हैं तो साइन का सीन कर देते हैं भैया, साइन का सीन हो जाता है। कोसेक और कोस में कभी कोई डिफरेंस नहीं रखता हमारा बच्चा, उसको यही लगता है कि जो कोसेक है वो कोस और ये दोनों एक ही है, और कोट तो बेचारा समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम इनके रिलेशन के परिवार हैं, टोटल 6 सदस्य हैं, तो कुछ न कुछ तो भाई उनमें रिलेशन होगा, कुछ न कुछ तो इन ब्रदर्स में रिलेशन होगा। कोई तो इनके माता होंगे, कोई तो इनके पिता होंगे, कोई तो इनके भाई होंगे, कोई तो इनकी भाभी होगी, उस पर बात करता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल होते हैं 6 सदस्य, और उन 6 सदस्यों की बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो यहां पर अगर हम जब 6 सदस्यों की बात करेंगे, इन 6 सदस्यों की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, हम उल्टा सुल्टा करेंगे यहाँ पर। उल्टा है ना, सीधा और उल्टा। सीधा, हम पहले सीधा सीधा पढ़ेंगे। तो साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ऐसा कैसा? हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा। यहां पर आपको सीधा लिखना है, यहां पर आपको उल्टा लिखना है। यहां पर आपको सीधा लिखना है, यहां पर आपको उल्टा लिखना है। अब उल्टा क्या करना है अपने को? यहां पर हम उल्टा जब कर रहे हैं तो कोसेक को बराबर कर दो 1 अपॉन साइन थीटा। क्या बराबर?
समझ में नहीं अरे आएगा भाई, रुक तो सही, देख इसको। साइन थीटा, वो 6 मेंबर है ना, उन 6 मेंबर की बात करूंगा मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री में पूरा। तो साइन थीटा का जस्ट 1/1 कोसेक थीटा होता है। ये तक समझ में आया? ये थीटा की जगह पे, थीटा मतलब एंगल होता है, एंगल मतलब कोण होता है। ये जो कोण है इसकी थीटा की जगह पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल जो भी तुम्हारे एबीसीडी में आते हैं वो सारा कुछ भी आ सकता है, और बाकी दूसरे भी कांस्टेंट आ सकते हैं। तो थीटा जरूर नहीं क्या थीटा की छाप लगी हुई है, थीटा की जगह पे ए भी आ सकता है, साइन ए भी आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो लेकिन मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। सेम यहाँ पर अगर कोसेक थीटा की बात करूंगा मैं यहाँ पर, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा हो जाता। मतलब क्या कि ये बेचारा उठ के इधर आ गया और ये उठ के इधर आ गया, इन्होंने अपनी जगह बदल ली बस। कुल मिला के क्या करा इनने, अपनी जगह बदली है और कुछ नहीं करा है। अब क्या बात करेंगे अपन कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब बात करते हैं अपन कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा। क्या होता है, 1/सेक थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। ऐसा कैसे, यहाँ उल्टा करो, यहाँ सीधा, यहाँ उल्टा, जगह बदल दो, कोस की जगह पे सेक लिया और सेक की जगह पर कोस लिया। तो सेक की जगह पर कोस और कोस की जगह पर सेक। तो यहाँ पर अपन तो कोस की जगह पर सेक थीटा लिख दो भाई, और यहाँ पर इसको 1/सेक की जगह पर किसको लिख दो, कोस थीटा। सेक की जगह पर किसको लिख दो यहाँ पर, कोस थीटा। तो टोटल हमारे पास एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, ये चौथा फार्मूला। अब अपन बात करते हैं थर्ड के बाद 4 और 5th वाले फार्मूले में। तो कोस के बाद में आता है 10। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है अपना, यहाँ पर अगर बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर बात करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा। और छठा कुछ हो जाएगा फार्मूला, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो टोटल रेशो ये हो गए हैं अपने, टोटल अनुपात ये हो गए अपने 6 अनुपात हो चुके हैं। 6 का मतलब 6 अनुपात, अपना 6 रेशो यहाँ पर हमको क्लियर हो चुका है। और जब हमको 6 रेशो क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बात करेंगे 2 और ऐसे रेशो जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 7th वाला फार्मूला और 8th वाला फार्मूला बनेगा। तो 7th और 8th वाला फार्मूला बनेगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टोटल यहाँ पर 8 फार्मूले हमारे सामने आ गए हैं। और टोटल 8 फार्मूले जो हैं, पहला फार्मूला हमारा स्क्रीन पर आपका दिख रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड वाला, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। अगला हो जाएगा अपना कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ऐसे करके यहाँ पर हम बात करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। और टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, याद रखना, टेन थीटा का फार्मूला कोट की फॉर्म में, कोट के जैसा अगर आपको बोलेंगे कोट के बारे में बताओ टेन थीटा और कोट थीटा का क्या संबंध है, तो आप बोलोगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। और अगर आपसे पूछा टेन थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा का क्या संबंध है, संबंध मतलब रिलेशन है, तो आप बोलोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जस्ट इसका अपोजिट करना आपको इधर, तो यहाँ पर आपको वही सीधा सीधा इधर दे दिया है और जस्ट उल्टा उल्टा इधर दे दिया है। अब यहाँ पर कह सकते हैं अपन कि क्या होता है, एक परिवार में, एक फैमिली में जो होता है किस किस की नहीं पटती है, किस किस की नहीं पटती है। पटती है मतलब क्या है कि जो आप फाइट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा की किससे नहीं पड़ती है, कोसेक थीटा से। बिल्कुल उल्टे चलते हैं। साइन थीटा अगर बोलता है कि मैं ऐसे रहूंगा तो ये 1/में आ जाता है, 1 के बटे में आ जाता है। और कोसेक थीटा बोलता है कि मैं अगर 1 के बटे में नहीं रहूं, तो साइन थीटा बोलता है कि मैं 1 के बटे में रहूंगा, मैं 1 के अपॉन में रहूंगा। मतलब इन दोनों की नहीं पड़ती, इसलिए अपोजिट होते हैं। जैसा कैसा कोस थीटा और सेक थीटा दोनों अपोजिट रहते हैं। ये अगर ऐसा ही रहेगा तो ये 1 के अपॉन में रहेगा, 1 के बटे में रहेगा, और ये अगर ऐसा रहेगा तो वो 1 के बटे में या 1 के अपॉन में रहेगा। ठीक टेन थीटा और कोट थीटा बुजुर्ग व्यक्ति है यहाँ पे। टेन थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में आते हैं। बुजुर्ग मतलब ओल्ड मैन। कैसे,
टेन थीटा जो होता है वो ये बोलता है कि भैया देखो 1 अपॉन कोट थीटा, ये तो उल्टा हो गया, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा के दो सपुत्र हैं, एक तो होता है साइन थीटा और एक होता है कोस थीटा। तो टेन थीटा सबसे ज्यादा लगाव किसके है? साइन थीटा पे। कोस थीटा को वो ज्यादा महत्व नहीं देता, ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देता है। तो टेन थीटा में हमेशा साइन थीटा ऊपर आएगा और कोस थीटा नीचे आएगा। लेकिन कोट थीटा जो होता है वो भी बुजुर्ग है इस परिवार का, लेकिन वो महत्व पहले किसको देता है? महत्व मतलब इंपोर्टेंस किसको देता है? कोस थीटा को देता है, उसके बाद वो देता है साइन थीटा को। तो यहां पर फार्मूला हो जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा के लिए हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। वापस समझना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना याद रखें आप, ये आपके रेशो यही खत्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जुगाड़ नंबर 2 की। अपनी जुगाड़ नंबर 2 जो फार्मूले को लेके आता है वहां पर बात करना आपको, मेरे सारे स्टूडेंट को पता होता है वैसे जुगाड़ नंबर 2 है ये। तो सीको टेन से कोट कोसेक, सीको टेन से कोट कोसेक, चलिए क्या हिंदी तो हमारे इसमें है ही है। देखो सीको टेन से कोट कोसेक मतलब सीको टेन से कोट कोसेक के जुगाड़ नंबर 2 आपको याद रखना है। इससे आपको 3 4 5 6 7 8 10 फार्मूले याद हो जाएंगे। कैसे देखना है? सीको का मतलब, सीको का मतलब सीको, सीको का मतलब होता है, सी का मतलब होता है साइन की पावर 2 घात 2 थीटा, प्लस को का मतलब होता है कोस की पावर 2 थीटा। तो सी का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस को का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपने ही बनाए हुए हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये यहीं मिलेंगे आपको। तो क्या हो जाएगा? सीको का मतलब क्या होता है? सी मतलब साइन स्क्वायर थीटा, को मतलब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा कहता था टेन का किसे? तो टेन का देखो, टेन से मतलब क्या? टेन के आगे 1 लगाना, इतना याद रखना। तो 1 प्लस टेन